हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर, आप देख रहे हैं कृष्णा स्टडी मस्ती यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का जो सेशन है वो है हम लोगों का एनटीपीसी रेलवे को लेके, जिसमें हम लोग स्पीडी की जो रेलवे की बुक आती है उसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने जितने क्वेश्चन थे लगभग 40 क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये सेशन हम लोगों का सेकेंड होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय, जो कि आपको यहाँ साफ साफ अक्षरों में दिख रहा होगा हेडिंग। आज की जो हेडिंग है भारत के पड़ोसी देश, जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य रेलवे सामान्य अध्ययन। ओके, इस पीढ़ी की बुक है, आपको ये सारी चीज़ें देखने में आ रही होंगी। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो को देखना होगा तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ आप जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय से महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय, जो कि अगर हम बात करें तो रेलवे की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगले सेशन में हम लोग इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे दिया है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 9 है। कितनी है, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9 है। ओके, आपको देखना होगा तो आप बिल्कुल काउंट कर लीजिएगा। नीचे से देखिएगा 9, इसमें कैसे कैसे आएंगे, तो 7 जो देश आते हैं वो कौन सी सीमा बनाते हैं, स्थल सीमा बनाते हैं। ओके, कितने बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। और 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, तो वो श्रीलंका बनाएगा और आपका मालदीव बनाएगा। कौन बनाएगा, श्रीलंका और मालदीव। ये 2 देश ऐसे हैं जो हम भारत से कैसे सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। और स्थलीय सीमा बनाते हैं तो 7 देश हैं। जैसे हम लोगों का पाकिस्तान आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया और चीन आ गया। ओके, तो ये 7 देश ऐसे हैं जो आपके स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो कि आपका जलीय सीमा बनाते हैं। ओके, तो टोटल की टोटल 9 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश के श्रेणी में आते हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश ऐसे हैं जो आपको, बांग्लादेश हो गया जो कि स्थल और जल दोनों से सीमा बनाता है, म्यांमार हो गया ये भी आपका स्थल और जल से सीमा बनाता है, पाकिस्तान हो गया ये भी आपका जल से और स्थल से सीमा बनाता है। तो 3 देश ऐसे हैं भारत के पड़ोसी देश जो स्थल और क्या बनाते हैं, स्थल हो गया और आपका जल हो गया, तो दोनों से सीमा बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं, तो हमने आपको काउंट करा दिया है। जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन आपको इसी में से 3 देश ऐसे हैं जो कि स्थल और जल दोनों से बनाते हैं। जैसे हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जो स्थल और जल दोनों से सीमा बनाते हैं। एक आपका आ जाएगा श्रीलंका और एक माले आ जाएगा मालदीव, जो कि केवल जल से सीमा बनाते हैं। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल से सटी है, नेपाल से बनती है। ओके, उससे जुड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से, और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो ये पूरा का पूरा आपको
दिशा के हिसाब से किस दिशा में कौन सी कंट्री भारत से सीमा बनाती है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाए। वहीं अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल आएगा, चीन आएगा। उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। पश्चिम की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। पूरब में आते हैं तो बांग्लादेश एवं म्यांमार देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो भूटान देखने को मिल जाएगा। चलिए, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? तो वो कौन है? भूटान है। कौन है? भूटान है। इसी वजह से भूटान की जो जिम्मेदारी है, रक्षा की जिम्मेदारी, वो भारत ने उठा रखी है। भारत वहाँ पे बहुत सारी सुविधा भी दे रहा है, निर्माण भी कर रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ का संसद बनाना, बिजली घर बनाना, वहाँ पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और हॉस्पिटल बनाना, तो ये सारी चीज़ों का निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। कहाँ पे? भूटान में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है, क्योंकि जो पीओके, पाक ऑक्साइड, जो कश्मीर है, उससे लगती है सीमा किसका? अफगानिस्तान की। अभी वो फ़िलहाल में पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसलिए वहाँ से, लेकिन हम लोग उसको अपने में ही मानते हैं। इस तरीके से अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है और बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे लंबी लगी होती है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे है कि पंजीर घाटी। पंजीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। कौन सी है? पंजीर घाटी। तो भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव एवं श्रीलंका हैं, जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं। हिंद महासागर का एक उपनाम भी है। तो पिछली वीडियो में आप देखेंगे, उसमें जिक्र हमने किया था कि रत्नाकर सागर किसे बोला जाता है? तो हिंद महासागर को ही बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं आता है जो आपको कहीं मिल जाएगा, ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, लेकिन ये पूछ सकता है, क्योंकि रेलवे की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का निकटतम समुद्र पार क्या है? समुद्र पार पड़ोसी देश जो होता है वो कौन कौन से हैं? तो श्रीलंका है। और पुराना इसका नाम अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो क्या है? सिलोन है। क्या है? सिलोन है। अगर आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो सिलोन का जो ऊपरी, श्रीलंका का जो ऊपरी भाग है सिलोन, वो हम लोगों के तमिल एलटीटी करके एक विद्रोह हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। एलटीटी विद्रोह को आप कभी देखिएगा, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो श्रीलंका का जो सिलोन है वो क्या है? पुराना नाम है। क्या है? पुराना नाम है। अभी श्रीलंका का हाल ही में राजधानी परिवर्तन हुआ है। अभी उसका नई राजधानी क्या बनाया गया है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो अगर हम बात करते हैं पाक जल संधि, तो वो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। ओके, जल संधि का मतलब होता है स्थल को अलग करना, और जो जलधारा, दो जलधारा होती है उनको आपस में जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? जल संधि का मतलब होता है दो स्थलों को अलग करना और दो जल राशियों को क्या करना? आपस में जोड़ना, उसे हम कहते हैं जल संधि। ओके, देखिएगा अगला पॉइंट है श्रीलंका, रत्नों का महाद्वीप। क्या है? रत्नों का महाद्वीप। आगे अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी क्या बोलते हैं? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद क्या बोलते हैं? चाय बूंद। श्रीलंका को किन किन नामों से, अन्य नामों से पुकारा जाता है? तो रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद। क्या है? चाय बूंद कहलाता है।
आगे देखिएगा, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह से ग्रेटर निकोबार में स्थित है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे है, भारत के कुल 16 राज्य, कितने? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य बनाते हैं? टोटल 16 और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह हाल ही में 2019 में बनाया गया था। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है कि भारत की सीमा, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। कुछ प्राकृतिक सीमा बनाती है, जैसे हिमालय है हम लोगों का, वो प्राकृतिक सीमा बनाया है, ठीक है। और मानव द्वारा जो निर्मित सीमा है, जैसे रेड क्लिफ हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो सीमाएं हैं इसको मानव ने बनाया है। लेकिन प्राकृतिक सीमाएं कौन सी होगी? जो हिमालय का है, और वो हम लोगों का तिब्बत, चीन से सटा हुआ जो इलाका है, उससे हम लोगों की वो प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं, उस पर हम लोगों का आधारित है। आगे देखिएगा, मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती हैं। किसके द्वारा? किसी बाह्य शक्ति द्वारा क्या होती है? आरोपित होती हैं। जैसे भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद, सरक्रिक विवाद की अगर हम बात करते हैं तो सरक्रिक कहाँ है? तो सरक्रिक की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों का जो राज्य है, स्टेट है गुजरात। गुजरात में जो बिल्कुल जगह है सरक्रिक, क्या है? सरक्रिक। ओके, कच्छ का रण के सटा हुआ है बिल्कुल उससे पश्चिम और उत्तरी दिशा में। तो जो सरक्रिक है वो किसके किसके बीच में विवाद चल रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। सरक्रिक कच्छ, क्या है? कच्छ दलदली भूमि के रण के गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण वो दलदली भूमि है, उसी को हम क्या कहते हैं? सरक्रिक। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, आगे है हम लोगों का कि भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे हम क्या बोलते हैं? POK, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, POK। ओके, POK की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद। पाक POK जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 8,850 मीटर स्थित नेपाल में है। कहाँ? नेपाल में स्थित है। अगर वही बात करते हैं नियंत्रण रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं? LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो कि शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। LOC आपको हमेशा ये चीज़ देखने को मिलता होगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया, उल्लंघन कर दिया LOC पे। ओके, तो क्या है? नियंत्रण रेखा है LOC, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो कि शिमला समझौता हुआ था हम लोगों का 1972 में। तो उसी समझौते के बीच LOC तैयार किया गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे है कि सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। किसके किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच है। कौन सा? सियाचिन विवाद। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन, कौन सा दूत? मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। कौन? सियाचिन जो है कि लद्दाख में स्थित है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था।
विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर वरन भारत का ही नहीं, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। और इसको लेके किसके किसके बीच हम लोगों का युद्ध चला था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। और 1984 में भारत की सेना मेघदूत ऑपरेशन चला के इसको अपने कब्जे में ले लिया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, काला पानी विवाद। काला पानी जो विवाद है वो भारत नेपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। अब आप बताइएगा, जो काला पानी विवाद है यह किस स्टेट में पड़ता है? तो काला पानी जो विवाद है वो पड़ता है आपका उत्तराखंड में। जैसे मान लीजिए ये मोटी मोटा उत्तराखंड का ये है, यहाँ से आपका ये नेपाल लगा हुआ है और यहीं से आपका ये चीन है। ठीक है, तो यही जो इस जगह है यही है काला पानी। काला पानी पे हमेशा दावा कौन करता है? तो वो नेपाल करता है कि ये हमारा एरिया है। और काला पानी की अगर हम बात करते हैं तो काला पानी जो है वो किसका है? तो काला पानी वहाँ पे भारत अपना दावा करता है और वहाँ पे नेपाल भी अपना दावा करता है। वहीं पे काली नदी है। कौन सी? काली नदी है। और उसी के समझौते में ये हुआ था कि काली नदी के उत्तर साइड कौन रहेगा? सॉरी, पूरब साइड, पूरब और उत्तर में कौन रहेगा? तो नेपाल रहेगा। और उसके पश्चिम और उत्तर में कौन रहेगा? तो भारत रहेगा। लेकिन उसके बाद भी नेपाल जो है कि इसके नदी के उस पार जो काला पानी जगह है उस पर अपना दावा हमेशा ठोकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। क्या था? वर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो कौन सा अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ओके, आगे देखते हैं। मंडाले जेल क्या है? मांडले जेल। म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। कहाँ? मांडले जेल में। और मांडले जेल स्थित कहाँ है? तो म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। उसमें कौन बंद किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक। उसी जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक की उन्होंने क्या किया था? रचना किया था। रंगून, वर्तमान में यांगून, पुराना नाम क्या है? रंगून। और अभी फिलहाल में किस नाम से जाना जाता है? यांगून। म्यांमार का बड़ा शहर है जो कि बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह है हम लोगों का वर्तमान के म्यांमार रंगून में। कहाँ? रंगून में देखने को मिलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून। यांगून जो पुराना नाम उसका क्या है? रंगून। तो बहादुर शाह जफर जबकि 1857 की क्रांति में जब भाग लिया था और दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था दिल्ली की क्रांति का, तो इनको पकड़ के और बंदी बना के इनको कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको भेज दिया गया था रंगून, जो कि अंग्रेजों के शासन काल में। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे इनकी क्या है? कब्र है। वहाँ पे क्या है? इनकी कब्र है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो जिला गाजीपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे किसकी कब्र है? ओके, तो वहाँ पे किसकी कब्र है? आपके लिए ये होमवर्क है, आप हमें बताइएगा। अगला है कि हिमालय श्रेणी अकायनुमा म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है। अगला है मैकमोहन रेखा, जो है कि भारत और चीन के बीच स्थित है, जो कि 1914 में शिमला समझौता के दौरान क्या किया गया था? इसे तैयार किया गया था। तो शिमला समझौता के तहत एक और हम लोगों को तैयार किया जिसे हम LOC कहते हैं। और यहीं पे मैकमोहन रेखा भी तैयार किया गया था 1914 में, जिसे शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा इसे निर्धारित किया गया था। तो इसे निर्धारित करने वाले कौन व्यक्ति थे? हेनरी मैकमोहन। कौन थे? हेनरी मैकमोहन। आगे देखिएगा, आगे है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? LAC। क्या बोला जाता है? LAC बोला जाता है। अक्साई चीन के बीच सीमा निर्धारित है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है, LAC। ओके, LOC अगर हम बात करेंगे तो यह पाकिस्तान के बीच है।
और LAC की अगर हम बात करेंगे तो ये चीन के बीच है। तो दोनों में बारीकी अंतर है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, डोकलाम। डोकलाम की अगर हम बात करें तो ये चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी, किसमें, चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम कहाँ स्थित है, तो जो चीन के पास जगह है उसका नाम है चुम्बी घाटी, और जो भूटान के पास जगह है वो है हा घाटी के बीच स्थित है। और भारत का वहाँ कौन सा राज्य करीब पड़ेगा, तो वो है सिक्किम। तो आपको अभी कुछ साल पहले सुनने में आया था डोकलाम विवाद, क्या है, डोकलाम विवाद देखने को मिला था। ओके, आगे देखिएगा, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि की अगर हम बात करते हैं तो 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था, दार्जिलिंग में। अब आप हमें बताइएगा कि दार्जिलिंग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है और दार्जिलिंग किस स्टेट में पड़ता है। ओके, आगे देखिएगा, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। ओके, यह वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित है। वही हम बात आपको अभी जस्ट कुछ समय पहले बताए थे कि जो अफगानिस्तान की सीमा है वो प्रेजेंट में भारत से नहीं लगती है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उससे सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, और भारत उसे अपना ही मानता है। इसलिए भारत की सबसे छोटी सीमा की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के साथ बनती है, और वहीं अगर सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो वो बांग्लादेश के साथ बनती है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे है त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा किससे घिरा है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है, और जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। किससे, शून्य रेखा के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद पे आपको विस्तृत में कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया गया है। आप वहाँ से जाके तीस्ता नदी विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है उसको आप जाके वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बारे में बिल्कुल बारीकी से विस्तृत तरीके से बताया गया है। आगे देखिएगा, तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो इसमें आपको 3 विवाद देखने को मिलेगा, न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद। ओके, तो ये 3 हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच स्थित है। अगला है हम लोगों का पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर। कौन सा, 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता, कौन, अंगपोता, 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। कौन, 3 बीघा कॉरिडोर। ओके, आगे देखिएगा, मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस ढाका, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। ढाका और कोलकाता के बीच समझौता एक्सप्रेस कहाँ, भारत पाकिस्तान के बीच चलाई जाती है। अगर मैत्री एक्सप्रेस की बात करते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, कहाँ से, कोलकाता से लेकर ढाका तक। वहीं अगर समझौता एक्सप्रेस की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई थी, लेकिन फिलहाल में अभी बंद है। क्या है, बंद है। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का बंधन एक्सप्रेस, कोलकाता से बांग्लादेश के बीच शहर खुलना शहर के बीच चलाई गई थी, 2018 में प्रारंभ हुआ था। कौन,
बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के शहर खुलना शहर में के बीच चलाई गई थी 2018 में। ओके, आगे देखिएगा। अगला है कि पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य से पड़ोसी देश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं वो हम लोग अब देखेंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान देखिएगा किससे किससे अपना सीधा करता है 3 राज्य से और 2 यूटी से, टोटल मिला के 5 स्टेट हो जाते हैं, जो कि 3 जो हैं राज्य हैं और 2 जो हैं वो क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो ये 2 यूटी हो गए और 3 जो हैं कि कौन से हैं, तो 3 जो है कि राज्य हैं। ओके, आगे आते हैं अफगानिस्तान किससे सीमा साझा करता है, तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। किससे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। अब आते हैं चीन पे। चीन जो है कि एक यूटी और 4 स्टेट से सीमा साझा करता है, जिसमें आएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। टोटल मिला के 5 से ये भी सीमा साझा करता है। आते हैं नेपाल भी 5 स्टेट से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 स्टेट से सीमा साझा करता है कौन, नेपाल। आते हैं भूटान पे। भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, तो ये कर रहा है 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट से कौन साझा कर रहा है सीमा, भूटान। एक एक देश का हम लोग इसमें जिक्र करते हुए चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। आगे देखिएगा, बांग्लादेश कितने से करता है, तो बांग्लादेश 5 से करता है। पहला कौन सा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिससे बांग्लादेश सीमा साझा करता है। अगला है हम लोगों का म्यांमार भी हम लोगों का 4 स्टेट से सीमा साझा करता है। पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये भी 4 स्टेट से साझा करता है कौन, म्यांमार। आपको कौन सा देश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है ये भी आपको बता दी गई है। अब अगला हम लोगों का पॉइंट है जिसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, पड़ोसी देश की सीमा व लंबाई। तो कितनी लंबाई किस देश के साथ है हम लोगों का सीमा। ओके, यहाँ पे दिया गया है पड़ोसी देश और यहाँ पे दिया गया है सीमा की लंबाई। अगर हम बात करते हैं किसमें, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कितना सीमा बनाता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन, बांग्लादेश, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा है। ओके, वहीं अगर हम चीन की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है, चीन बनाता है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है, पाकिस्तान बनाता है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल सीमा कितना बनाता है, 1751 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है, तो नेपाल बनाता है। वहीं अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है, तो ये हमारा म्यांमार बनाता है। वहीं अगर हम भूटान की बात करते हैं तो 699 किलोमीटर, कितना, 699 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है, भूटान बनाता है। अगर वहीं हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है, अफ़गानिस्तान बनाता है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा सबसे छोटी है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ है। और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ है। ओके, याद रखिएगा। आगे है 2 देशों के बीच सीमा रेखा। अब हम लोग जिक्र करने वाले हैं जो कि 2 देशों के बीच सीमा रेखा जो है उनके नाम क्या हैं। सीमा रेखा और देश के बीच हम लोगों को अब देखना है। ओके, आइए, मैकमोहन रेखा, कौन, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है,
तो मैकमोहन रेखा है हम लोगों का भारत एवं चीन के बीच। भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। ओके। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम POK बोलते हैं, और अफगानिस्तान के बीच है। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग किसके किसके बीच है? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सा है? तो हिंडनबर्ग रेखा है। 24वीं अक्षांशीय रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच, जो कि कच्छ के पास है। जो गुजरात में कच्छ का रण है उसके पास स्थित है। और जो विवाद चलता है तो उसकी जगह का क्या नाम है? सर क्रीक। जगह का क्या नाम है? सर क्रीक। ये भी आप याद रखिएगा। एक वहाँ पे मुख्य पॉइंट ये हो जाता है कि भारत की वो कौन सी नदी है, ध्यान से सुनिएगा, भारत की वो कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। वो किसी समुद्र में नहीं मिलती है, वो किसी नदी में नहीं मिलती है, कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। वहीं पे उसकी जल जो है क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ये तो राजस्थान की लूनी नदी है। कौन सी नदी है? राजस्थान की लूनी नदी है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। न तो वो किसी नदी में मिलती है और ना ही वो किसी समुद्र में मिलती है। कहाँ जाके समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है हम लोगों का 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। अगला है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच है। अगर आप वियतनाम की हिस्ट्री को देखेंगे तो वियतनाम पे एक समय था जो कि फ्रांस का अधिकार था और एक हिस्से पे जापान का अधिकार था। तो दोनों को मिला के वहाँ पे जो सीमा का निर्धारित किया गया था, वो सीमा का निर्धारित करती है जो रेखा, वो है 17वीं अक्षांश रेखा। कौन सी है? 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम को क्या करती थी? अलग करती थी। उस समय जब आप प्रथम विश्व युद्ध के पहले की अगर आप बात करेंगे तो वियतनाम जो हुआ करता था वो फ्रांस कॉलोनियन हुआ करता था। किसका कॉलोनियन हुआ करता था? फ्रांस का कॉलोनियन हुआ करता था। उस समय की ये घटना है, उसी समय निर्धारित किया गया था 17वीं अक्षांश रेखा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है मैगी नॉट। क्या है? मैगी नॉट या सीज फ्राइड रेखा। क्या है? सीज फ्राइड रेखा, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच है। किस में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। कौन सी? मैगी नॉट या सीज फ्राइड रेखा। आगे है ओडरनिस रेखा। क्या है? ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। किसके किसके बीच है? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा किसके किसके बीच है? तो रूस और फिनलैंड। किसके किसके बीच है? फिनलैंड। अब आप बताइए कि विश्व में अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में झीलों का नगर किसे बोला जाता है और विश्व में झीलों का नगर किसे बोला जाता है? अगर हम बात करते हैं भारत में झीलों का नगर बोला जाता है किसे? तो बोला जाता है उदयपुर को। कहाँ? उदयपुर को। वहीं अगर हम विश्व में बात करते हैं तो फिनलैंड को। फिनलैंड को बोला जाता है क्या? झीलों का देश। झीलों का देश, झीलों का नगर, झीलों का देश। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों के आंसर भी अलग अलग हैं। ये बारीकी है, आप इसे याद रखिएगा। तो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगले में हम लोग चलेंगे क्या लेके? तो अगले में हम लोगों को देखना है जो कि इसमें पेपर 2 इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि इसमें
क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, जो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल डमरू। तो ऐसे करके आपको भी इसमें लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सेशन में आपको अगले सेशन में ये सारे क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने एक वन लाइनर फॉर्मेट में जो कि अपना कंप्लीट कर लिया है, और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो सारी चीज़ों को अब हम लोगों को देखना है, तो वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। जो भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़े हैं ज़रूर आप उसे ढूंढिए और हमें कमेंट करके बताइए। सेशन कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और चलिए मिलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।